हबशा की तरफ जाने लगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दामाद के बेटी के घर। देखा माई रुकैया ने गठड़ी बांध रखी, हाथ में पकड़ रखी है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से गठड़ी ली, अपने सर के ऊपर निकली। जब घर से बाहर निकले मदीने की गली में साहबा ने देखा, फरमाया मुझे पता है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ जिस तरह उलमा इकराम से सुना, फरमाया मुझे पता है आने वाले वक्तों में बेटियों को बाप बोझ समझेंगे, मैं बेटी का बोझ सर पे उठा के लेके जा रहा हूँ। दुनिया वालों कोट कसरानी वालों में तुम्हें बता के जा रहा हूँ, बेटी ज़हमत नहीं हुआ करती, बल्कि बेटी रबी रहमत हुआ करती है। पहली बेटी पैदा हुई, दूसरी के आने पे बताओ कितने माथे पे बल आए और जुबान पे गिले आए। दूसरी बेटी के आने पर, तीसरी बेटी के आने पर दूसरी शादी के मशवरे मिले कि नहीं मिले। चौथी बेटी के आने पर सलवात पढ़ दो जी, पानी पढ़ दो जी, मिश्री पढ़ दो जी। लगता है किसी ने गोद बांध दी। यहाँ बोली मैं शासा, यहाँ बोली मैं शाउर। बेटी बेटा कौन देता है, फिर गोद कौन बांध सकता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह गाल फरमाते हैं, एक आदमी को अल्लाह ने 6 बेटियां अता फरमाई। 7वीं मर्तबा घरवाली उम्मीद से हुई, शोहर ने बीवी को अल्लाह अकबर वार्निंग दे दी, खबरदार इस मर्तबा बेटी पैदा हुई तो तुझे भी मार दूंगा, बेटी को मार दूंगा। वो कह लगे खुदा का खौफ कर, कोई मेरे इख्तियार में थोड़ी है। उसने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे बेटा चाहिए। आपस में कोई नोक जोक हो गई, तलक कलामी हो गई। दे मार 450 ने बीवी को इतना मारा, मार के सुझा दिया, घर से निकल गया। उस औरत का दामन फैला, इलाहुल आलमीन मैं तो अल्लाह तेरी मोहताज हूं, तेरी रजा पे राजी हूं। अगर 7वीं बेटी है तो या अल्लाह ये ना मुझे बर्दाश्त करेगा ना लाने वाली को। इलाहुल आलमीन 7वीं बेटी देने से पहले पेट में उसे मार दे और मुझे भी मौत दे दे। बेटा जिस घर में पैदा हो, फरिश्ता आता है, कहता है कहां है बेटे का बाप। जी ईमान ठंडा है तो सुनाई नहीं देता, गर्म होता तो सुनाई देता। कहां है बेटे का बाप। खबरदार ऑल फॉल महफिलों से दाएं बाएं भटकने से परहेज कर। आज के बाद इसके मुस्तकबिल की जिम्मेदारी तेरी है। कयामत के दिन तेरे से इसके मुस्तकबिल के बारे में पूछा जाएगा। जब किसी के बेटी पैदा होती है, माँ बेटी आपस में गोद में माँ बेटी को लेके लेटी होती है। फरिश्ता आके कहते हैं मुबारक, कहां इसका बाप। तू भी बेबस, ये भी बेबस, तू भी कमजोर, ये भी कमजोर, कहां इसका बाप। इसको को परेशान ना होना, मैंने बेटी नहीं दी, मैंने तुझे रहमत दी है। आज के बाद इसकी जिम्मेदारियों का सारा जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया है। जिसके बेटी पैदा हो, अपना पराया कोई आए या ना आए, लड्डू बाद में तकसीम हो, अकीके बाद में हो, बेटी पैदा हो, माँ के सीने की दूध की धार नहीं लेती। फरिश्ता के कहता है मुबारक, तेरे बेटी पैदा हुई, तेरे घर में अल्लाह का सलाम आया, 2 जहां नबियों के सरदार की मुबारकबाद आई है। बैठी दिल में मुसल्ला बिछा के अल्लाह ये क्या कह के गया, तेरी जात, तेरे आर्डर, तेरे हुक्म से टक्कर लेके गया। जवाब यार मेरी बंदी परेशान ना हो, मैंने बड़ी बड़ी टेढ़े गर्दनों के मैंने सरिये सीधे करके रख दिए। रात को शोहर वापिस आया, बीवी रो रो के मिन्नतें करती रही, से तरस ना आया। ये अलहदा खटड़े पर, बीवी अलहदा खटड़े पर। रात का कुछ वक्त गुजरता रहा, ये सिसकियों के साथ रोती रही, वो खराटों के साथ सोता रहा। अचानक चीख मारी, उठ के बीवी के पैर पकड़ लिए, कर अल्लाह साईं से मुझे माफी दिलवा दे, वरना मैं अल्लाह के दरबार में फंस गया। का क्या हुआ, का चल मुसल्ला बिछा। दोनों जी बैठ के अल्लाह से 7वीं बेटी मांगे, हमें बेटा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा सुबह तो ठुड्डे मार रहा था, अब बेटी मांग रहे। का तुझे क्या पता, रात को जब मैं तेरे से मुंह मोड़ के सोया, अल्लाह अकबर, खुदा ने मुझे मैदान महशर दिखलाया। मुझे हुक्म हुआ, फरिश्तों को हुक्म हुआ, ऐसे बालों से पकड़ के जहन्नम के दरवाजे पे ले जाओ। जहन्नम के 7 दरवाजे, मुझे पहले दरवाजे पे जब लेके गए, जहन्नम का दरवाजा खोला, ये मेरी बेटी बाहें खोल के खड़ी हो गई। रब्बा इस पे नहीं तो हमारे
पे तरस खा, ये हमारा अब्बा है। कब फरिश्ते दूसरे दरवाजे पे लेके गए, दूसरी बेटी दूसरे दरवाजे पर, तीसरे दरवाजे पे लेके गए, तीसरी बेटी तीसरे दरवाजे पर, हत्ता के जब छठे दरवाजे पे फरिश्ते लेके गए, ये छोटी सी बच्ची जिसे चलना नहीं आता, जो पिछले साल पैदा हुई थी, ये भी नन्ही नन्ही बाहें फैला के खड़ी थी, मेरा दामन पकड़ के जजोड़ के कहली अल्लाह तरस खा, अल्लाह ये मेरा अब्बा है। फरमाया ये मेरी बच्ची मेरे लिए रोने लग गई। अल्लाह अकबर। जब 7वां दरवाजा फरिश्ते मुझे लेके गए, वो दरवाजा खाली था, मेरी आंख खुल गई। आ दुआ करे अल्लाह मुझे 7वीं बेटी दे, ताकि 7 जहन्नम के दरवाजों से मुझे आजादी मिल जाए। मांगो अल्लाह से। बस आखिरी बातों में बात कहे नुमानिया, कल ये फूल तेरे मेरे घर में खिलता था, पता नहीं आगे जाके पैरों में रुदेगा, पता नहीं इस गुलशन की हिफाजत कौन करेगा, पता नहीं खून के आंसू रोएगी या कलियों की तरह महकेगी। जब तक तेरे घर में सुकून दे